जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। जाने हनुमान चालीसा पाठ का रहस्य कहाँ और कैसे लिखा गया। भाइयों, हनुमान चालीसा का ये रहस्य बड़ी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इस बात को जानना जरूरी है कि हनुमान चालीसा पाठ कब लिखा गया, क्यों लिखा गया। क्या आप जानते हैं? शायद कुछ ही भक्तगण को इस बात की पता होगी। श्री हनुमान जी की आराधना तो सभी लोग करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, पर यह कब लिखा गया, इसकी उत्पत्ति कहाँ और कैसे हुई, यह जानकारी बहुत कम लोगों को होगी। चलिए आज इसी रहस्य पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी राम भक्तों को एवं श्री हनुमान जी के भक्तगणों को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर कथा प्रसंग में भाग लिए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें ताकि इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक प्रसंग नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक तुरंत पहुंच सके। भाइयों, चलिए चलते हैं, जानते हैं उसी रहस्य को कि हनुमान चालीसा पाठ का रहस्य क्या है। भाइयों, बात 1600 ईस्वी की है। यह काल अकबर और तुलसीदास जी के समय का काल था। एक बार तुलसीदास जी मथुरा जा रहे थे। रात होने से पहले उन्होंने अपना पड़ाव आगरा में डाला। लोगों को पता लगा कि तुलसीदास जी आगरा में पधारे हैं। यह सुनकर उनके दर्शन के लिए लोगों का तांता लग गया। जब यह बात बादशाह अकबर को पता लगी तो उन्होंने बीरबल से पूछा कि यह तुलसीदास कौन है। तब बीरबल ने बताया, इन्होंने ही श्री रामचरितमानस का अनुवाद किया है। यह राम भक्त तुलसीदास जी हैं। मैं भी इनके दर्शन करके आया हूँ। अकबर ने भी उनके दर्शन की इच्छा व्यक्त की और कहा, मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। बादशाह अकबर ने अपने सिपाहियों की एक टुकड़ी को तुलसीदास जी के पास भेजा और तुलसीदास जी को बादशाह का पैगाम सुनाया कि आप लाल किले में हाजिर हो। यह पैगाम सुनकर तुलसीदास जी ने कहा कि मैं भगवान श्री राम का भक्त हूँ। मुझे बादशाह और लाल किले से मुझे क्या लेना देना, और लाल किले जाने के लिए साफ मना कर दिया। जब यह बात बादशाह अकबर तक पहुंची तो बहुत बुरी लगी और बादशाह अकबर गुस्से में लाल ताल हो गया और उन्होंने तुलसीदास जी को जंजीरों से जकड़वा कर लाल किला लाने का आदेश दिया। जब तुलसीदास जी जंजीरों से जकड़े लाल किला पहुँचे तो अकबर ने कहा कि आप कोई करिश्माई व्यक्ति लगते हो, कोई करिश्मा करके दिखाओ। तुलसीदास जी ने कहा, मैं तो सिर्फ भगवान श्री राम का भक्त हूँ, कोई जादूगर नहीं हूँ जो आपको कोई करिश्मा दिखा सकूं। अकबर यह सुनकर आग बबूला हो गया और आदेश दिया कि इनको जंजीरों में जकड़कर काल कोठरी में डाल दिया जाए। ऐसा ही हुआ। तुलसीदास जी को काल कोठरी के अंदर डाल दिया गया। भाइयों, ध्यान से सुनिएगा प्रसंग को। अभी का प्रसंग बड़ी रोचक है और प्रभु श्री राम का स्मरण अवश्य करते रहिएगा। जब तुलसीदास जी को जंजीरों से जकड़कर काल कोठरी में डाल दिया, ठीक इसके दूसरे दिन इसी आगरा के लाल किले पर लाखों बंदरों ने एक साथ हमला कर दिया। पूरा लाल किला तहस नहस कर डाला। लाल किले में त्राही मच गई। तब अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूछा कि बीरबल, यह क्या हो रहा है। तब बीरबल ने कहा, हुजूर, आप करिश्मा देखना चाहते थे तो देखिए
कितनी अच्छी करिश्मा दिखा रहा है। अकबर ने तुरंत तुलसीदास जी को लाल कोठरी से निकलवाया और जंजीरें खोल दी। तब तुलसीदास ने बीरबल से कहा, मुझे बिना अपराध के सजा मिली है। मैंने काल कोठरी में भगवान श्री राम और श्री हनुमान जी का स्मरण किया हूँ और मैं रोता जा रहा था और रोते रोते मेरे हाथ अपने आप कुछ लिख रहे थे। यह 40 चौपाई श्री हनुमान जी की प्रेरणा से लिखी गई है। कारागार से छूटने के बाद तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जैसे ही हनुमान जी ने मुझे कारागार के कष्टों से छुड़वा कर मेरी सहायता की है, उसी तरह जो भी व्यक्ति कष्ट में या संकट में होगा और इस हनुमान चालीसा पाठ को करेगा, उसके कष्ट एवं सारे कष्ट श्री हनुमान जी दूर करेंगे। इस 40 चौपाई को हनुमान चालीसा के नाम से जाना जाएगा। अकबर बहुत लज्जित हुए और तुलसीदास जी महाराज से माफ़ी मांगी और पूरी इज्जत और हिफाजत के साथ लौ लश्कर के साथ तुलसीदास जी को मथुरा भिजवाया। भाइयों, ये था एक छोटी सी प्रसंग श्री हनुमान जी के हनुमान चालीसा पाठ कहाँ लिखा गया और कैसे लिखा गया। आशा करता हूँ कि यह प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने भाइयों, दोस्तों, सनातनियों को शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी अपने धर्म की बारे में जानकारी मिल सके। भाइयों, अपने धर्म के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सनातन धर्म सदियों से आ रहा है। अपने धर्म के विषय में जिनको जानकारी नहीं है, उस सनातन हिंदू भाई का धर्म परिवर्तन करा देते हैं। इसलिए अपने धर्म को जाने और अधिक जाने। आगे भगवान श्री राम जी आप सभी का मंगल करे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, अंगूठा का निशान दबाकर एक लाइक कर दीजिए, जिससे कि भगवान श्री राम जी आपके सुमति प्रदान करे, आपके साथ साथ आपके परिवार को नई नई ऊर्जा से ऊर्जावान्वित करे। श्री हनुमान जी आप सभी भक्तों का कष्ट हरे, नई नई प्रेरणा प्रदान करे। आप सभी सनातनियों का सदा सर्वदा शुभ काम बने। जय श्री राम भाइयों। प्रभु करे सबका कल्याण, दे सबको ऐश्वर्य ज्ञान।